So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12th chemistry. It is coordination compounds. हम लोग वीडियो नंबर 4 पहुंच चुके हैं, एकदम अच्छा से बता रहे हैं। लिगेंड्स के बारे में स्टार्ट हुआ था। लिगेंड्स किसको बोलते हैं? जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स से, उनको हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। अब लिगेंड्स के पास डोनर साइट होता है कि नहीं? बहुत सा डोनर साइट होता है। वो डोनर साइट जितना इलेक्ट्रॉन को दे सकता है उसको डिंटेंसिटी बोलते हैं। उस आधार पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड शुरू किए थे। उस दिन अनडिंटेड, मोनोडिंटेड, यूनिडिंटेड शुरू किए थे, जिसमें किसी के पास चाहे कितना भी क्यों ना हो। क्लोरीन के पास 8 डोनर साइट है, लेकिन वो 4 डोनर साइट है, 4 गो लोन पेयर है, लेकिन एक ही जोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। तो इनको हम लोग बोलते हैं मोनो या अनडिंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, वाटर, अमोनिया, ये सब उसका एग्जाम्पल था। क्लियर है? तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनिए। आज हम लोग स्टार्ट बाई डिंटेड लिगेंड्स। एग्जाम में आता है 3, इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो बार बार यूज होगा। ये ऐसे लिगेंड्स हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, बॉन्डेड बाई ओनली, जो जिसके पास चाहे कितना भी क्यों ना हो, 4 लोन पेयर क्यों ना हो, 10 लोन पेयर क्यों ना हो, अगर ओनली 2 ही लोन पेयर के साथ सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है कि नहीं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। दोज लिगेंड्स व्हिच कैन बी बॉन्डेड बाय ओनली 2 लोन पेयर विद सेंट्रल मेटल एटम बाय कौन सा बॉन्ड? बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड। ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं? बाय डिंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बहुत से एग्जाम्पल, हम 3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। C2O4 2-, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलेटो। ये एक लिगेंड है। इसके पास बहुत सा क्या है? बहुत सा लोन पेयर होगा। हम दिखाएंगे भी इसका स्ट्रक्चर। क्लियर है? 2 गो कार्बन एटम है, 4 गो ऑक्सीजन और 2 गो माइनस है, 2 गो नेगेटिव चार्ज है इसके पास। तो ये बॉन्ड बनाने के बाद कितना लोन पेयर चेक करेंगे और वो 2 ही लोन पेयर देगा। ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऑक्जेलेटो सिर्फ 2 ही लोन पेयर दे सकता है। तो ध्यान से देखिए, कार्बन 2 कार्बन है, 4 गो ऑक्सीजन है, बॉन्ड पूरा, 1 गो माइनस इधर कर दे रहे हैं, 2 गो माइनस है, तो इसका एक बॉन्ड पूरा हो चुका, 1 ले चुका है। ऑक्सीजन याद आ रहा है? 4 कार्बन का 4 बॉन्ड हो चुका है, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड होता है, पता है, सब पढ़े हैं 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड इधर से किसी से था, इसलिए एक नेगेटिव, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसको 1 बॉन्ड बनाना है। इसके पास मतलब 2 6 था, 2 7 हो गया ना, 1 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना लिया, सबका बॉन्ड पूरा हो चुका है। अब देखिए इसके पास कितना था? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 अपना था, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, 7 हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास। क्लियर है? तब इस सिमिलरली यहां भी देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज का एक्स्ट्रा है। इसके पास 1 2 3 4 5 6 था, 2 बॉन्ड बना चुका है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और 2 बॉन्ड बना चुका है यहाँ पे। इतना लोन पेयर है, इतना लोन पेयर है इनके पास, लेकिन इट कैन कंट्रीब्यूट ओनली 2 लोन पेयर। तो ये क्या कलर? भले 10 गो गिन के देखिए, 10 गो होगा, 1 2 3 4 5 6, 3 जोड़ा यहाँ, 3 जोड़ा यहाँ, 2 जोड़ा यहाँ, 2 जोड़ा यहाँ, 1 2 3 4 5 6 नहीं, ये कंट्रीब्यूट नहीं होगा, ये तो बॉन्ड में भाग ले चुका है। 1 2 3 4, 2 जोड़ा, 2 4 जोड़ा, 3 7 जोड़ा और 3 10 जोड़ा। तो यहाँ पे 10 जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर बनाने के 10 जोड़ा, लेकिन 2 ही लोन पेयर क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो C2O4 ऑक्जेलेटो का स्ट्रक्चर भी बता दिए और 2 गो लोन पेयर है ये भी बता दिए। तो ये बाई डिंटेड लिगेंड है। कोई पूछेगा C2O4 के पास कितना लोन पेयर? 10 गो, लेकिन 10 का 10 वो डोनेट नहीं कर सकता फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। सो इट विल कंट्रीब्यूट ओनली 2 लोन पेयर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाई डिंटेड लिगेंड या डाई डिंटेड लिगेंड भी बोलते हैं। डिंटेड मतलब कितना दे सकता है कि नहीं? 10 गो है, लेकिन 10 को बोलते हैं डिंटेंसिटी, दे सकता है 10 को, लेकिन देगा 2 ही। नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल दिखाते हैं। ऑक्जेलेटो क्या होता है? फॉर्मूला बता दिए, नोट कीजिए। बहुत से बताएंगे, चिंता नहीं, एकदम अच्छा से बता रहे हैं।
अंडरस्टूड, नोट कर लिए। ऑक्जेलेटो के बारे में समझ में आ गया आपको। तो चलिए अभी हम लोग करने वाले हैं EN के बारे में। ध्यान सुनिए, सेकेंड है बाइडेंटेट का एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट, इथाइलिन डाई एमाइन, इसको EN बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये एक बाइडेंटेट है, दिखाएंगे कैसे। इसका फार्मूला भी देखिए, आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं 11th क्लास में। डाई इथिलीन मतलब क्या, दो कार्बन, डबल बॉन्ड इथिलीन हो गया इन, और दो गो एमाइन लगा हुआ है, दो गो एमाइन बॉन्ड पूरा करने के लिए यहां पे हाइड्रोजन। ये फार्मूला है, देखिए ये फार्मूला इथिलीन या इथीन बोलते हैं, ठीक है ना। C2H4, इसमें से एक दो गो H हट के क्या बन गया, NH2। तो देखिए अब इसके पास कितना है, N के पास, ध्यान से देखिए, N के पास एक दो गो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और एक कार्बन के साथ, एक वो लोन पेयर है इसके पास। इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो गया फॉर कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। इसके पास भी एक जोड़ा है, तो कितना जोड़ा हो गया, एक जोड़ा N के पास, समझ रहा है ना। NH2 के पास कितना होता है, एक वो कार्बन के साथ बनाया, दो गो हाइड्रोजन के पास, इसके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। 2 इलेक्ट्रॉन क्या बता रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बता रहा है कि EN शॉर्ट फॉर्म है किसका, इथिलीन या इथाइलिन डाई एमाइन, EN बोलते हैं। ये कैसा है, बाइडेंटेट, और इसके पास सिर्फ 2 ही जोड़ा इलेक्ट्रॉन है और दोनों को कंट्रीब्यूट कर सकता है फॉर बॉन्डिंग बनाने के लिए। किसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ बताइए, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। समझ गया, नोट कीजिए। और एक एग्जांपल देखिए, ग्लाइसिनेट। ग्लाइसिनेट क्या होता है, देखिए एसीटेट से बना है, याद हम लोग पढ़े एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OOH, H हटा दीजिए तो क्या हो गया, एसीटेट। क्लियर है, माइनस H हट गया तो यहाँ माइनस आ गया, और ये CH3 के जगह क्या होता है, NH2। क्लियर है, C डबल बॉन्ड OOH। फिर से देखिए, एसिटिक एसिड से बना है ग्लिसिनेट, एसिटिक एसिड से बना है ग्लिसिनेट। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला जानते हैं, ध्यान से देखिए, ये है, ये H हट गया तो ये क्या बन गया, एसीटेट। अब इसके साथ कोई NH2 ग्रुप जोड़ दीजिए, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OO। तो देखिए इसके पास एक लोन पेयर है और इसके पास 1 2 3 4 5 1 6 बॉन्ड बन चुका और एक एक्स्ट्रा है इसके पास। तो अब इसके पास कितना बचा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 3 जोड़ा इधर और 1 जोड़ा, 4 जोड़ा। लेकिन ये 2 ही जोड़ा को कंट्रीब्यूट करता है, 2 लोन पेयर से ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो ये ग्लिसिनेट एसिटिक एसिड से बना है, ये है एसीटेट। एसीटेट में एगो CH3 में H हटा के, है ना, देखिए HCHHC डबल बॉन्ड OO, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड से बना है एसीटेट। H हटा दीजिएगा और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, NH2 लगा दीजिए, एक जोड़ा बच गया। ये एक जोड़ा इसके पास है और इधर भी है, तो इधर क्या हो गया, जितना भी जोड़ा हो लेकिन 2 ही जोड़ा से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सो ग्लिसिनेट इज ऑल्सो ए बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट में 3 एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पहला तो था हम लोग ऑक्जेलेटो, C2O4 2- को बोलते हैं। दूसरा नंबर आया था EN, इथिलीन डाई एमाइन, ये भी बाइडेंटेट है, EN बोलते हैं, इथिलीन डाई एमाइन। क्लियर है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अभी क्या, ग्लिसिनेट है कि नहीं, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OO, ये क्या है, ग्लिसिनेट, और ये भी क्या है, बाई। इसके बाद सल्फेट SO4 2- CO3 2-, ये सब भी क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। नोट कर लीजिए। चलिए ट्राई के बारे में समझाते हैं।
नेक्स्ट ट्राई डिंटेट लिगेंड। ट्राई ये क्या है? दोज लिगेंड्स विच कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय 3 लोन पेयर विथ क्या? सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड ट्राई डिंटेट लिगेंड। एग्जाम में एग्जाम्पल लिखना आता है। अभी बोला इथिलीन डाइएमाइन, अभी एग्जाम्पल देखिए इथिलीन ट्राई एमाइन, मात्र एक ही मात्र एग्जाम्पल ट्राई एमाइन मतलब अभी क्या था देखिए ध्यान से, इथिलीन था ये वाला है कि नहीं, इथिलीन था ये वाला। अब हम लोग ये हो गया 2 ठो एमाइन लगा दिए तो ये हो गया डाई एमाइन और बाइडेंटेट। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड देख रहे, डबल बॉन्ड ये टूट के एक और NH2 लगा दिए, एक और NH2, क्लियर है, और एक NH2 इसके साथ हाइड्रोजन, तब ये कहलाएगा इथिलीन ट्राइएमाइन। और देखिए इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास एक लोन पेयर, तो ये कहलाएगा ट्राइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। नोट करिए, अंडरस्टूड? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइमाइन। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, डाई इथिलीन ट्राइएमाइन। देखिए ध्यान से, अगर एक को H हटा के लगा है तो इसका नाम है इथिलीन ट्राइएमाइन, डाई इथिलीन ट्राइएमाइन। दो को देखिए ध्यान से, NH2 CH NH2 CH और लास्ट में क्या है? NH2 डाई। इसके पास भी 3 गो देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका नाम है डाई इथिलीन ट्राइएमाइन। ये भी एक इथिलीन ट्राइएमाइन बोलिएगा तो ये आंसर है। और डाई इथिलीन, दो को इथिलीन, इसको अच्छा से लिखते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, दिखा रहे स्ट्रक्चर, पहले इसको नोट कीजिए, मिटा रहे हैं। तो डाई इथिलीन ट्राइएमाइन भी एग्जाम्पल है ट्राइडेंटेट का। देखिए ये क्या है? इथिलीन डाइएमाइन, इथिलीन डाइएमाइन, और एक और जोड़ दिए तो सब मिला के देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक बचा, और यहाँ पे एक बीच में है और 2 किनारे में, तो ये भी ट्राइडेंटेट। एग्जाम में आता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है डाई इन, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या था? इन था। अंडरस्टूड? तो ये 2 एग्जाम्पल कर दिए। नेक्स्ट है टेट्राडेंटेट लिगेंड, नोट कर लीजिए। So next are tetradentate ligands. Those ligands which can form coordinate bond by 4 lone pairs with central metal atom is called tridentate ligand बोलते हैं। ट्राइडेंटेट लिगेंड। अभी हम लोग EN पढ़ लिए, डाई इन पढ़ लिए, अभी क्या हुआ? ट्राई इन देखिए 3 गो ट्राई इन, ये एग्जाम्पल है टेट्राडेंटेट का। NH2 CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 2 हो गया। ये तो ऐसा लिख देंगे तो ये हो जाएगा डाई इन 2 गो इन, 1 2 और एक जोड़िए CH2 NH2, ये हो गया। देखिए N के पास एक लोन पेयर, इस N के पास एक लोन पेयर, इस N के पास एक लोन पेयर, तो इसका नाम है ट्राईइन। ये एक टेट्रा 1 2 3 4 गो है। इस तरह से हम लोग टेट्राडेंटेट लिगेंड्स के बारे में बोल सकते हैं। इसका नाम है ट्राईइन। अगर EN लिखा हुआ है तो इसका नाम है इथिलीन डाइएमाइन। क्लियर है? ये बाइडेंटेट है। डाई इन लिखा हुआ है तो देखिए डाई इन में 2 इथिलीन है ना, तो इसमें ये क्या हो गया? ट्राइडेंटेट। और ट्राई लिखा हुआ है, ट्राई इन लिखा हुआ है तो ये होता है टेट्राडेंटेट लिगेंड। गिन लीजिए, 1 देखिए ये है इथिलीन, फिर ये है इथिलीन, 3 को इथिलीन है, इसलिए नाम पड़ेगा ट्राई इन, मतलब ट्राई इथिलीन टेट्राएमाइन। इसका पूरा नाम लिखेंगे ना तो इसका नाम होगा ट्राई इथिलीन टेट्राएमाइन।
एमाइन, जितना एमाइन होता है उतना लोन पेयर दे सकता है, यही उसका डिंटेंटिसिटी होता है। 4 को ये डोनेट कर सकता है। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। सिमिलरली पेंटाडिंटेट लिगेंड क्या होगा? पेंटाडिंटेट लिगेंड, दो लिगेंड्स विच कैन फॉर्म 5, बस 5 लिख दीजिए, हो जाएगा। यहां पे 2, 1 2 3 था ट्राई इन, अभी टेट्रा इन, टेट्रा इन, मतलब एगो और बढ़ाते हैं हम लोग, है ना, एगो और बढ़ाते, देखिए ध्यान से। तो इसके पास 5 डोनर साइट हो जाएगा। देखिए कैसे बढ़ाते हैं ना, 5 गो सी इथिलीन रहेगा, NH2 CH2 CH2 NH2, एगो हो गया, फिर CH2 CH2 NH2, 2 हो गया, फिर CH2 CH2 NH2, 3 हो गया, फिर CH2 CH2 NH2। देखिए कितना होगा, 1 2 3 4 5। इसको हम लोग टेट्रा इन भी बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, टेट्रा इन, या पूरा लिखना है तो इसका नाम है पेंटा। 1 2 3 4 5, पेंटा 5 है ना, पेंटाडिंटेट ही बोलते हैं, पेंटाडिंटेट, क्योंकि 5 डोनर साइट है इसके पास। हर NH2 एक डोनर साइट होता है। टेट्रा इन भी नाम है। डाई इन समझ में आ गया, ट्राई इन समझ में आ गया, डाई इन, ट्राई इन है बाइडेंटेट, डाई इन है ट्राइडेंटेट, ट्राई इन है टेंटाडिंटेट, और टेट्रा इन है पेंटाडिंटेट। एकदम अच्छा से समझा दिए। फिर पूछ रहे हो, EN बाइडेंटेट है, डाई इन ट्राइडेंटेट है, ट्राई इन टेट्रा डिंटेट लिगेंड है। और अभी क्या पढ़े हम लोग, टेट्रा इन पेंटाडिंटेट लिगेंड है। आता है एग्जाम में, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है आपको। देखिए कैसे, 1 गो इथिलीन, 2 गो इथिलीन, 3 गो इथिलीन, 4 गो इथिलीन, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, सब क्या हो गया, अब NH2 जुड़ते जाएगा, तो ये हो गया पेंटाडिन। तो चलिए नेक्स्ट है, लास्ट है हेक्साडिंटेट लिगेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है आज का, एकदम अच्छा समझना चाहिए आपको। तो चलिए हेक्साडिंटेट लिगेंड, जिसमें क्या होगा, कितना डोनर साइट होगा बताइए, जिसमें 6 गो डोनर साइट होता है, 6 गो डोनर साइट होता है, बस 6 लिख लीजिए। आर कोल्ड, तभी पेंटा लिख लीजिएगा ना, भूल से नहीं लिखे तो सुधार लीजिएगा। आर कोल्ड तभी सुधार लीजिएगा ना, हम नहीं लिखे होंगे, भूल से गलती लिखे होंगे, सुधार लीजिएगा। 6 गो था तो हेक्सा, 5 गो पेंटा लिखिएगा, हम शायद सुधारना भूल गए थे। 4 गो रहेगा टेट्रा लिखिएगा यहाँ पे, 3 यहाँ पे लिखेंगे तो ट्राई लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल है EBDTA, पहले नोट की बता रहे हैं। 6 गो रहेगा हेक्साडिंटेट, तभी 5 में पेंटा कर लीजिएगा और 4 में टेट्रा कर लीजिएगा, 3 में ट्राई कर लीजिएगा। और इसका एक ही एग्जाम्पल है EDTA, वेरी, इसका फुल फॉर्म भी लिखने आता है। EDTA एक हेक्साडिंटेट लिगेंड है, जिसके पास 6 गो डोनर साइट होगा। इसका पूरा नाम है इथाइलिन डाई टेट्रा, इथाइलिन डाई टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन डाई टेट्रा एसीटेटो। देखिए हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। ये फ्लेक्सी भी है, फ्लेक्सी है, बताएंगे फ्लेक्सी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं CH2 NH2 NH2, ये है बाइडेंटेट, ये इसका नाम क्या है EN, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं C डबल बॉन्ड OO, एसीटेटो बोलते हैं इसको, C डबल बॉन्ड OO, इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है। C डबल बॉन्ड OO के पास एगो लोन पेयर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एसीटेटो, एसीटेटो बोलते हैं इसको।
बारी बारी से, देखिए दो को पहले से है, बारी बारी से। अब NH2 में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम छोड़ दे रहे हैं अभी, इसका नाम है EN, इसी EN से बना है, ध्यान से देखिएगा, CH2 CH2NH, एक एक ठोक कम कर दीजिए बारी बारी से। चलिए NH2 है ना, एक हाइड्रोजन कम कर दिए और एक को क्या लगा दिए, C डबल बॉन्ड OO, क्या लगा दिए, C डबल बॉन्ड OO, तो एक डोनर साइड बढ़ गया है ना, एक डोनर साइड बढ़ गया, ये हो गया ट्राइडेंटेट। क्यों, पहले से कितना था, एक और एक कितना है, दो, एक जोड़ा इसके पास, एक जोड़ा, ये दो लोन पेयर, अब ये एक जोड़ा और दे सकता है, तीन लोन हो गया। फिर एगो H इससे हटाइए, C डबल बॉन्ड OO, तो एक जोड़ा और बढ़ गया इसके पास, अब ये हो गया टेट्रा, ये हो गया टेट्रा। फिर हटाइए एगो H और एगो लगाइए C डबल बॉन्ड OO, एगो और लगाइए C डबल बॉन्ड OO, एसीटेटो, एक जोड़ा इसके पास भी है, हर एसीटोट के पास एक जोड़ा लोन पेयर होता है। फिर एगो हटाइए तो ये हो गया पेंटा, देखिए 1 2 3 4 5 और ये C डबल बॉन्ड OO, अब इसके पास एक जोड़ा और है, 6, यही है EDTA, इथिलीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डाई एमाइन टेट्रा एसीटेटो, इथिलीन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेटो, डाई एमाइन टेट्रा एसीटेटो, इथिलीन डाई एमाइन, ये था EN, क्लियर है। उसके बाद आया डाईइन, फिर आया ट्राईइन, फिर आया टेट्राइन, फिर आया है कि नहीं, अभी आया लास्ट में हेक्साडेंटेट में 4 गो एसीटेटो है, टेट्रा एसीटेटो, EDTA, क्या है, ये है हेक्साडेंटेट लिगेंड, एग्जाम में आता है, इसका स्ट्रक्चर लिखने आता है, इसका स्ट्रक्चर लिखने भी आता है, एसिटिक एसिड से बना है, इसका नाम है एसीटेटो, और 2 ठो रहेगा तो हम लोग बोलते हैं उसको ऑक्जेलेटो, 2 ऑक्जेलेटो क्या है, ऑक्जेलेटो क्या है, बाइडेंटेट, एसीटेट क्या है, एसीटेट क्या है, कोई पूछेगा तो बोलिएगा मोनो या अनडिंटेट, एक जोड़ा दे सकता है, अंडरस्टूड। CN बताने भूल गए थे, ये भी क्या है, CN का बॉन्ड पूरा हो चुका है कि नहीं, तो ये भी क्या है, मोनो, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हम लोग पेंटा में कर लिए, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी लिगेंड के बारे में बताएंगे, IUPAC नेम्स कैसे लिखते हैं ये बताने वाले हैं, नोट कर लीजिए।